फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम फन विद क्रिएटिविटी बाय दिलीप कुमार है। इस चैनल का आपको वीडियो नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो हमारा मेनली जो टॉपिक है, आज हम वेक्टर शेप्स के बारे में। ये है बेसिक, पर इसके ऊपर ही पूरा फोटोशॉप टिका हुआ है, तो इसको हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलते हैं फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के अंदर वेक्टर शेप सीखने के लिए। तो चलिए हम आ गए अपने फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के अंदर। आते ही चलिए वेक्टर शेप्स में चलते हैं। यहाँ पे शेप्स में जाएंगे, यहाँ बहुत सारा शेप्स है अलग अलग तरीके का। जैसे पहला रेक्टेंगुलर शेप, फिर राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप, उसके बाद में एलिप्स टूल्स, उसके बाद में पॉलीगन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप्स, बहुत सारे टूल्स है। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर टूल से। जैसे ही आप रेक्टेंगुलर टूल लेंगे, यहाँ पे ड्रैग करके आप ये जैसे ही बनाएंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पैनल आ जाएगा। प्रॉपर्टी पैनल में क्या होता है, इस शेप्स को आप जैसा चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, सब कुछ इस पैनल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाता है। पहला जो हमारा ऑप्शन दिया गया है विड्थ एडजस्ट करने के लिए, जो डब्ल्यू करके दिया है, देखिए किस तरह हम एडजस्ट कर रहे हैं। इसको इस तरफ ड्रैग करेंगे तो ये एडजस्ट होना चालू हो जाएगा, विड्थ इसका बढ़ना चालू हो गया है। अगर इसको हाइट बढ़ाना है, हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ड्रैग करें, आपका हाइट बढ़ेगा, राइट तरफ करें, इस तरह से हाइट कमेगा। इस तरीके से आप इसका हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसला आ गया एक्स और वाई। एक्स वाई किस काम के लिए है, एक्स है आपका हॉरिजेंटली में मूव करेगा और वाई जो है आपका वर्टिकली में मूव करेगा। तो देखिए, चलिए पहले एक्स को मूव करते हैं। देख रहे हैं ये हमारा हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, और जैसे ही हम y में करेंगे तो क्या होगा, देखिए वर्टिकली मूव हो रहा है। इस तरीके से मूव होना ये स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है फिल में जाके हम यहाँ पे अगर कलर इस बॉक्स में अगर डालना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रेड में जाना पड़ेगा। यहाँ से कोई भी कलर आपका जो पसंद है उसे आप इजीली यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई भी कलर एक थोड़ा पिक कर लेता हूँ। चलिए मैंने ये कलर पिक करके ओके किया। देखिए हमारा इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से आप बिल्कुल यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इजीली इस तरीके से आप अपना कलर शेप्स में कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आउटलाइंस में क्या होगा, आउटलाइंस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर आउटलाइंस के लिए आप सिलेक्ट कर ले। जैसे मैं इसके लिए थोड़ा डार्क कलर, चलिए थोड़ा डार्क कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद ओके कर दे। ओके करने के बाद में देखिए इसका हमारा ये एक पिक्सल्स कम है, इससे हम लोग अपना विड्थ बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका विड्थ बढ़ चुका है। इस प्रकार इसका विड्थ हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से एडजस्ट करके। उसके बाद में क्या, आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस सब किस काम के लिए यूज़ होता है। इसे आप जब हम जूम करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब इसे हम लोग कंट्रोल प्लस करके जब जूम करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करके, उसके बाद में यहाँ से हैंड से इसको मैं मूव करके बारीकी से आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप इस तरीके से आप देखिए, जब यहाँ से चेंज करेंगे ये इस प्रकार से चेंज होना चालू हो जाएगा। जैसे इस जो बॉक्स है और जो आपका आउटलाइंस है उसको आप एडजस्ट करने लगेगा प्रॉपरली, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में और मैं जूम करके कुछ और दिखाना चाहता हूँ। कंट्रोल प्लस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ का जो बॉक्स है कॉर्नर वाइज, एक बॉक्स में कलर फिल नहीं है। इस कॉर्नर में देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप एक कलर यहाँ पे एक बॉक्स में फिल नहीं है। ये क्यों नहीं है,
इसके लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि ये हम लोग जब पिक्सल है, पिक्सल को हम लोग हाफ नहीं कर सकते, हमें इसे होल नंबर में ही रखना पड़ता है। तो जिस तरीके से हम लोग अगर पिक्सल से यहाँ पे पॉइंट में है, पॉइंट अगर हटा दे तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा फिल हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ से याद रखें, पिक्सल हम हाफ नहीं कर सकते, हमें ये होल नंबर में रखना होता है। तो ये रहा हमारा। अब नेक्स्ट पहले हम इसे जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा जूम आउट कंप्लीट, और आपको कुछ दिखाता हूँ। तो चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा है, अब यहाँ से अगर चाहूँ तो क्या करना है, अगर इस कॉर्नर को मूव करना है, यानी इस कॉर्नर को एक और कोई शेप देना है। ये देखिए हमारा चारों कॉर्नर के लिए यहाँ पे 4 पिक्सल्स दिया गया है। यहाँ से हम अपने कॉर्नर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे इस रेक्टेंगल के जो 4 कॉर्नर है उसको एडजस्ट करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ से एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये इस प्रकार एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक कॉर्नर क्यों एडजस्ट हो रहा है ये भी मैं बताता हूँ। जब हम इसे अलाइन कर लेंगे तो देखिए ये और सारे कॉर्नर्स, आप में पहले क्या होगा, सारे कॉर्नर्स राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप चाहे कोई भी एक कॉर्नर को सिर्फ करना राउंडेड, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो हम नॉर्मल में आ जाते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 जो पिक्सल्स, आप जिस पार्ट को आप नहीं करना चाहते वो तीनों पार्ट में हम लोग 0 पिक्सल्स करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, करने के बाद अलाइन कर देंगे। उसके बाद हम जिस भी को हम करेंगे वो राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर इस कॉर्नर को ही ये राउंड करेगा। तो इस प्रकार हम एक कॉर्नर को मूव करके कुछ अच्छा अमेजिंग, कुछ लोगो डिज़ाइनिंग में भी ये बहुत तरीके से काम आता है। किसी एक कॉर्नर को हमें राउंड करना पड़ता है कोई कंपनी का लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, तो इस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं जो कॉर्नर हमें ज़रूरत है। मैक्सिमम हमारा इस तरीके से हो जाता है। अगर इसका हम लोग क्या करें, एक कॉर्नर को कोई इसको एडजस्ट करे किसी एक कॉर्नर को, तो चलिए पहले हम लोग आ जाता है, यहाँ से हम लोग ले लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर एक कॉर्नर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको अगर आप एडजस्ट करते हैं तो देखिए ये तो पहले आपको वार्निंग देगा, दिस ऑपरेशन विल टर्न अ लाइव शेप इनटू अ रेगुलर पाथ, कंटिन्यू। आप जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से जितना प्रॉपर्टीज का ऑप्शन था सारे के सारे हट जाएगा। शेप्स को जैसे ही आप रेक्टेंगल से कोई और इसको शेप्स देना चाहेंगे तब, फिर भी कुछ कुछ हम एडजस्टमेंट अभी भी कर सकते हैं। हमारा ऊपर पैनल में दे देगा ये सब एडजस्टमेंट, अभी भी हम लोग कुछ कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किंतु पूरा एडजस्टमेंट अभी नहीं कर सकते जब हम शेप्स को बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल चेंज करके, और जैसे ही आप नॉर्मल में आएंगे ये वापस ऑप्शन सब अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं ये सब शेप्स का क्या काम है। तो चलिए पहले हम लोग नॉर्मल में आ जाते हैं। नॉर्मल में आने के बाद अगर ये आपका सिलेक्ट है तो आप क्या करेंगे, पहले अगर शिफ्ट लेकर एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। ये सिलेक्टेड रहना चाहिए। सिलेक्टेड रहने के बाद शिफ्ट को क्लिक करके प्रेस करने के बाद इसके ऊपर अगर आप कोई और अगर शेप बनाना चाहे, जैसे मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो देखिए ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर से ही एक और शेप्स जिसको ये ऐड कर ले रहा है खुद में। यहाँ से आप शिफ्ट क्लिक करके जितना चाहे उतना शेप्स बना सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ ये क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा उस शेप्स के अंदर से। जैसे आपको पहले मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। नॉर्मल होने के बाद इसमें अगर हमारा सिलेक्ट रहेगा तो ये देखिए इस प्रकार से कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब और एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले जब ये हमारा रहेगा, उसके बाद में अगर शिफ्ट क्लिक करके ये हमारा क्या कर लिया, ऐड कर दिया। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए जितना पोर्शन इस शेप में सिलेक्ट था उसको ये सब्सट्रैक्ट कर दे रहा है। इसका नाम है सब्सट्रैक्टिंग फ्रंट शेप। इसको हम लोग जैसे ही करेंगे, ये जितना पार्ट जो सिलेक्टेड है जिस शेप में, उसका उस पार्ट को ये सब्सट्रैक्ट कर देगा। उसके बाद में इसका क्या काम है, ये काम करता है जितना पोर्शन में सिलेक्ट है सिर्फ उसको
ये एडजस्ट करेगा। ये देखिए जितना पोर्शन सिलेक्ट है इंटरसेक्ट कर दिया, और ये लास्ट का जो सिलेक्ट है सिर्फ उसी पार्ट को वो रिमूव कर दिया और पूरा पिक्चर दे दिया। इस प्रकार से आप शिफ्ट करके कुछ भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे शेप्स। तो इस प्रकार ये हमारा रहा। अब चलिए नेक्स्ट और भी ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। पहले इसे डायरेक्ट सिलेक्शन से करके डिलीट कर दिए। अब नेक्स्ट में आते हैं हमारा शेप्स, यहाँ पे और राउंडेड हो या रेक्टेंगल हो, इसका भी आप सेम तरीके से पैनल एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, एक ही शेप्स को बार बार दिखा कर। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले रिमूव कर लेते हैं। हमें ये पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा क्लीन हो गया। अब नेक्स्ट शेप में हम लोग आ जाते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट शेप है वो क्या है देख लेते हैं। हमारा इलिप्स मतलब सर्कल शेप्स, इस तरीके से आप यहाँ से भी इसका विड्थ हाइट कुछ भी चेंज कर सकते हैं इजीली। आप इसको कोई और भी शेप्स में चेंज कर सकते हैं। तो इलिप्स शेप्स नहीं, बेसिकली मैं यहाँ से एक और शेप्स है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद में ये मेन पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन शेप्स का कुछ मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार इसका हमारा कितना साइड है, टोटल कितना पॉलीगॉन का साइड होता है 5 साइड्स। इसका भी हमारा 5 साइड्स है। अगर यहाँ से अगर मैं साइड्स का कम करता हूँ, अगर मैं यहाँ से 3 का साइड्स करता हूँ तो 3 साइड्स को ये देखिए क्या कर देगा। 3 साइड्स जैसे ही हम इसका बनाएंगे ये हमें एक रेक्टेंगल लेके दे देगा। 3 साइड्स का क्या होता है, रेक्टेंगल ही होता है। तो ये रेक्टेंगल आ गया। अगर इसी साइड्स को हम अगर 8 कर देते तो देखिए क्या होगा। अगर इसी साइड्स को हमें अगर 8 करना है, चलिए पॉलीगॉन टूल है, इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ से इसको हम 8 करते हैं तो देखिए इस प्रकार से ये 8 हो गया। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं आप, डिफरेंट शेप्स यूज कर सकते हैं यहाँ से पॉलीगॉन से। अब चलिए हमारे नेक्स्ट शेप में आ जाते हैं हमारा। अब नेक्स्ट जो हमारा शेप है बेसिकली मैं इसे ही सिखाना चाहता था। लाइन टूल्स के बारे में तो आपको ज़्यादा ये यूज़ भी नहीं होता है। ये क्या है, लाइंस ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी अगर शेप्स अगर यहाँ से अगर अपनी तरीके से अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो ये लाइंस की मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं। इसको रहने दीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है कस्टम शेप्स टूल्स। इसका क्या यूज़ है चलिए देखते हैं। कस्टम शेप्स मतलब क्या, यहाँ से अगर शेप्स में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके का बहुत सारा शेप्स है। कोई भी शेप्स को आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट करें और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करके कोई भी शेप्स अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, ये आपका वेक्टर रहेगा हर समय। ये कभी भी रास्टर में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी इसको जितना भी जूम कर ले कुछ भी कर ले ये फटेगा नहीं कभी भी ये इमेज। तो इसे आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से कोई भी चूज़ करके अगर आपको और बहुत सारे शेप्स चाहिए उसको भी यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके ऑल कर ले। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नेम्स के भी टूल्स दिए हैं, जिसको जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर ले, जैसे एरो फिल्म ब्ला बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है। आप क्या करेंगे, अगर ऑल क्लिक करते हैं यहाँ पे अगर अपेंड करेंगे तो क्या होगा, अपेंड करने के बाद में यहाँ पे जितना शेप्स है अभी उसके नीचे से ऐड होना चालू हो जाएगा। अगर आप ओके करते हैं तो ये शेप्स तो रहेगा ही, और जितना एक्स्ट्रा है ऑल शेप्स इसके साथ आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जितना इसमें शेप्स दिया गया है यहाँ पे सब आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। इस प्रकार से आप इजीली यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए आप इजीली कोई भी शेप्स को आप इजीली
यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा यूजेस इसका। और मैं एक तरीका दिखा रहा हूँ, अगर आपने क्या किया, अगर इसके अंदर में अगर कोई आप अगर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप कस्टम शेप्स में आए, कस्टम शेप्स में आने के बाद खुद से ये क्रिएट किए, क्रिएट करने के बाद में इसमें आप खुद से कुछ इम्प्रूवमेंट किए। इम्प्रूवमेंट मतलब जैसे आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिए, सिलेक्ट करके कोई भी कॉर्नर को आप एडजस्ट करना स्टार्ट कर लिए। जैसे इसका पैर कुछ इस तरीके से, इसको कुछ आप लंबा कर दिए, इसको कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट अगर कर रहे हैं, इस तरीके से अगर कुछ भी इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं इस इमेज को आप बहुत सारे फाइल में, अगर आपको ये इमेज ज़रूरत है तो आपको बार बार इस इमेज को बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप इस शेप्स को, वो जहाँ से हम लोग ये सब शेप्स ले रहे थे कस्टम शेप, आप वहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। आपको बार बार बनाने का कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी शेप्स अगर आप फोटोशॉप में क्रिएट करते हैं, अगर वो आपको बार बार लग रहा है, यूज़ हो रहा है आपके कामों में, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कस्टम शेप्स करके आप इसे सेव करके रख सकते हैं। आप जो जब मर्जी वहाँ से लेकर यूज़ कर ले। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारे ये सिलेक्ट रहना ज़रूरी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए डिफाइन अ कस्टम शेप, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसका नाम दे सकते हैं कुछ भी। जैसे मैं रैबिट लिख दिया, RABBIT। जैसे ही रैबिट लिखेंगे ओके कर देंगे। अब देखिए अगर कोई हम शेप्स अगर कस्टम में चूज़ करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, नीचे की तरफ आइए, देखिए हमारा सिमिलर बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम कस्टम शेप्स की मदद से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैंने इससे और भी डिटेल्स में, जैसे वेक्टर शेप्स और आपका रास्टर शेप्स जो है, वेक्टर और रास्टर, इसके डिटेल्स में मेरा पिछला वीडियो था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर पहले उसको देख ले। बिल्कुल, तो आपको ये वीडियो में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक